बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, साल अव्वल के सबक मकतूबात इकबाल को पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसमें हम 2 ख़त पढ़ेंगे, उनको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला लेक्चर मौलाना ग्रामी के ख़त पे होगा और दूसरा लेक्चर अकबर इलाहाबादी के नाम पे होगा। अल्लामा इकबाल का लिखे हुए 1877 में पैदा हुए, 1938 में इनकी वफ़ात है। शायरी में आप जानते हैं अल्लामा इकबाल को, नसर में ज़्यादा जो है वो काम कुतब पे भी किया, लेकिन खतूत के हवाले से आप मशहूर हैं। मौलाना ग्रामी के नाम ख़त। रवायती अलकाब आदाब लगाते हैं। मौलाना ग्रामी अपनी बीमारी का ज़िक्र करते हैं, अपनी बीमारी का तज़किरा करते हैं, जो कि आपको शायद पाँव में दर्द था, उसका ज़िक्र करते हैं। दुआ की इल्तिजा करते हैं कि जी मेरे हक़ में दुआ की जाए, अल्लाह मुझे सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। हकीम अजमल ख़ान ने दिल्ली से दवा भेजी। फिर बताते हैं कि हकीम अजमल ख़ान साहब ने दिल्ली से दवा भेजी है, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन कल ही गुरदासपुर से एक और हकीम ख़ुद ही आना चाहते हैं, ख़ुद ही आए हैं बल्कि कल ही, और उन्होंने मुझे दवा दी है, फ़ायदा मालूम होता है। और कहता है क्योंकि ये जिन अज्ज़ा से मिल के बनी है, या जिन अज्ज़ा का मुरक्कब है ये दवा, उसमें एक अखलास भी है, उनकी मोहब्बत है, जो वो ख़ुद आए और ख़ुद आके जो है वह मुझे दवा दी, तो मैं अब मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि इसमें हकीम साहब की मोहब्बत शामिल है, का खलूस शामिल है। हकीम साहब का ख़ुद घर में आना ये मेरे लिए बड़ी बात है, और जो है इससे मुझे ज़रूर अफाका होगा। मियाँ रियाज साहब ने आपको दावत दी। मौलाना ग्रामी को कहते हैं मियाँ रियाज साहब ने आपको लाहौर आने की दावत दी, और जो है वो अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर की दावत दी, आप नहीं गए, आपने इनकार कर दिया। लेकिन मेरा मशवरा ये है, मेरी राय ये है, इकबाल कहते हैं कि आप वहाँ ज़रूर जाएं, और दोनों में जाएं, लाहौर भी जाएं और अंजुमन हमायत इस्लाम के हवाले से भी जाएं। मेरे लिए जाना ज़रा मुश्किल है, ख़ुद कहते हैं आप जाएं, मेरे लिए जाना मुश्किल है। वो उनके लिए जाना मुश्किल क्यों था? क्योंकि उनके पाँव में दर्द था और चलना महाल था, उनसे मुहाल था। हाल पूछते हैं आपसे मौलाना ग्रामी से कि उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से ही होंगे, और दुआया कलमात जो है वो उनके लिए कहते हैं, और ख़ुद भी लाहौर आने की दावत देते हैं। मौलाना ग्रामी को ख़ुद भी दावत देते हैं कि जनाब आप लाहौर तशरीफ़ लाएं, ताकि आपसे गुफ्तगू शुनीद हो सके। कहते हैं बम्बई से, जो आजकल मुंबई है, मुंबई है, कहते हैं बॉम्बे से एक अरब का ख़त आया है। ये लाजमी MCQs में आ जाता है। असरार खुदी का अरबी में तर्जुमा करवाना चाहता है। MCQs आ जाता है कि किसका ख़त आया था जो तर्जुमा करवाना चाहता था असरार खुदी का, और या असरार खुदी का कौन तर्जुमा करवाना चाहता था, एक तुर्क था, एक अरब था, एक हिंदुस्तानी था, या फ़ारसी था। तो ये MCQs में पूछ लेते हैं अक्सर औकात, तो ये जहन में रखना है कि एक अरब का ख़त आया था। कहाँ से आया था? मुंबई से। और असरार खुदी का किस में तर्जुमा करवाना चाहता है? अरबी ज़बान में। इजाज़त मांगता है, मैंने इजाज़त दे दी। इजाज़त तलब की उस दोस्त ने, उस बंदे ने, और मोहम्मद इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने उन्हें जो है वो इजाज़त दे दी इस बात की।
फिर देखें एक दफ़ा मुख्तलिफ़ पहलू हैं, अपनी बीमारी का ज़िक्र है, फिर दुआया, फिर उस हकीम जो है वो अजमल ख़ान साहब की दवा का ज़िक्र करता है लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। फिर एक हकीम खुद ही आ जाता है और वो दवा देता है, गुरदासपुर से। कहाँ से आता है? गुरदासपुर से। ये भी आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। कल गुरदासपुर से हकीम साहब आए और उन्होंने खुद दवा दी। अब उसमें अखलाक शामिल है उनका। देखिए डॉक्टर अखलाक वाला होगा तो उसके मरीज़ जल्द से याब हो जाएंगे। अगर ऐसे मुंह फट सा है तो फिर उसमें जो है वो अल्लाह के हाथ, अल्लाह ने शिफा नहीं रखी होती। और फिर जो है वो मियाँ रियाज साहब की बात करता है। 3 बड़े पॉइंट है, अपनी बीमारी का ज़िक्र है और मियाँ रियाज साहब की जो है वो के हवाले से बात है कि उन्होंने आपको लाहौर आने की दावत दी और अंजुमन हिमायत इस्लाम की दावत दी तो आप नहीं गए। गोया मेरी राय ये है कि आप ज़रूर जाएं। फिर अपनी जो है पाँव का दर्द, वही ऊपर बीमारी का फिर हाल पूछता है, फिर लाहौर आने की दावत देते हैं और फिर आखिर में मुंबई से एक अरब का ख़त आता है, कहते हैं आया और वो अरबी में तर्जुमा करवाना चाहते हैं असरार खुदी का, मैंने इजाज़त उन्हें दे दी है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था पहला लेक्चर मकतूबात इकबाल, मौलाना ग्रामी के नाम ख़त। अब दूसरा अकबर इलाहाबादी के नाम ख़त इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।